मसीह संदेश सुनने वाले सभी मसीहों को यीशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम उत्पत्ति उसका 21 अध्याय 19 पद को देखेंगे कि इस भोर परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। उत्पत्ति उसका 21 अध्याय 19 पद। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। मेरे प्रियो, बंद आंखों से आशीषें नहीं दिखती। हमारी आशीषें चंगाई, महिमा, दया, उद्धार वही रहती है, पर हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि अविश्वास के अंधेपन के कारण हमारी आंखें बंद रहती है। आज का वचन हमें बताती है कि अब्राहम के घर से निकाले जाने के बाद हाजिरा और उसका पुत्र जंगल में भटकने लगे और भटकते भटकते एक ऐसा समय आया जब उनके पीने का पानी समाप्त हो गया और जंगल में पानी न मिलने के कारण हाजिरा का पुत्र मृत्यु के करीब पहुंच गया। तब हाजिरा अपने पुत्र को अलग छोड़कर दूर जा बैठी ताकि अपने लड़के की मृत्यु ना देखनी पड़े और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। तब परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और हाजिरा से कहा, हे हाजिरा, मत डर, मैंने तेरी दुहाई सुन ली है। और परमेश्वर ने हाजिरा की आंखों को खोल दिया और आंखें खुलते ही उसको एक कुआं दिखाई पड़ा और हाजिरा ने थैली में जल भरकर अपने पुत्र को पिलाया। मेरे प्रियो, गौर करने वाली बात यह है कि क्या हाजिरा ने अपने प्यास से मरते अपने पुत्र के लिए जल नहीं ढूंढा होगा? हाँ, उसने जरूर जल ढूंढा होगा, परंतु जल उसे मिला नहीं। और जब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली तो उसी जगह जहां उसे कोई कुआं दिख नहीं रहा था, अब दिखने लगा था। मेरे प्रियो, कुआं भी वही था, आशीषें भी वही थी, दया और चंगाई भी वही थी, परंतु हाजिरा की आत्मिक आंखें बंद होने के कारण उसे अपने मरते पुत्र की चंगाई जो आसपास ही थी नहीं दिखाई पड़ रही थी। मेरे प्रियो, यही कहानी आज हमारी भी है कि हमारी महिमा, उद्धार, चंगाई, सामर्थ हमारे आसपास ही है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, परंतु बंद आंखों के कारण हम उद्धार, चंगाई, महिमा खो देते हैं। जैसे वचन यिर्मयाह की पुस्तक उसका 5 अध्याय 21 पद कहता है कि हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, तुम जो आंखें रहते हुए नहीं देखते, जो कान रहते हुए नहीं सुनते, या सुनो। और मेरे प्रियो, यह सच है कि हम आंख रहते, कान रहते ना देखते हैं ना सुनते हैं, इसलिए परमेश्वर की महिमा से हम दूर हैं। उसकी प्रकाश की चमक हम तक नहीं पहुंचती, क्योंकि संसार के ईश्वरों ने हमें अंधा कर दिया है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 4 पद। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वरों ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। मेरे प्रियो, हम अपने शारीरिक और साधारण आंखों से अपनी महिमा, दया, चंगाई नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यह आत्मिक अंधापन है। दूसरा राजाओं उसका 6 अध्याय 15 पद से 19 पद बताती है कि अराम के राजा के सेना ने जब एलीसा और उसके सेवक को चारों तरफ से घेर लिया, तो यह देख एलीसा का सेवक डर गया कि वे मरने वाले हैं। पर एलीसा शांत था, क्योंकि वह अपनी आत्मिक और खुली आंखों से वह देख रहा था जो उसका सेवक नहीं देख पा रहा था। इसलिए एलीसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, उसके सेवक की आंखें खोल दे। और जब परमेश्वर ने सेवक की आंखों को खोल दिया तो सेवक क्या देखता है? दूसरा राजाओं उसका 6 अध्याय 17 पद। तब एलीसा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और वह जब देख सका तब क्या देखा कि एलीसा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। मेरे प्रियो, सेवक की आंखें खुलते ही उसने देखा कि परमेश्वर की सुरक्षा तो उसके आसपास है, पर बंद आंखों के कारण वह देख नहीं पा रहा था।
बंद आंखों के कारण परमेश्वर की सुरक्षा को हम नहीं देख पाते हैं और इसलिए भय हमारे जीवन में है। मेरे प्रियो, बंद आंखों से हम यीशु को भी नहीं देख सकते। बाइबल में लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 13 पद से 34 पद हमें बताती है कि तीसरे दिन जी उठने के बाद इमाउस के मार्ग में अपने 2 चेलों को यीशु दिखाई दिए, उनसे बातें की, उनके साथ 7 मील तक चला। परंतु बाइबल हमें आश्चर्य की बात बताती है कि यीशु के साथ 7 मील चलने और बातें करने के बावजूद भी चेले यीशु को नहीं पहचान पाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनकी आंखों पर अविश्वास का पर्दा पड़ा था, जिसे यीशु ने भोजन के समय आंखों से हटा दिया। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 31 पद। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया। मेरे प्रियो, यीशु उनके पास ही था, परंतु वे देख नहीं पाए क्योंकि उनकी आंखें बंद थी। मेरे प्रियो, आज कई आशीषें और चंगाई इसलिए रुकी है क्योंकि वे हमारे आसपास यीशु के रूप में होते हुए भी हम देख नहीं पाते हैं। इसलिए हम बीमार हैं, दर्द में हैं, कष्ट में हैं, क्योंकि हम अंधे हैं। मेरे प्रियो, अपने परमेश्वर से इस भोर हम प्रार्थना करें कि हमारी आत्मिक आंखें खोल दे, आंखों के पर्दे को हटा दे, क्योंकि परमेश्वर ही हमारी अविश्वास के पर्दा को और बंद आंखों को खोल सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 16 पद। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। मेरे प्रियो, क्योंकि यहोवा ही हमारी आत्मिक आंखों की ज्योति लौटा सकता है। भजन संगीता 146 और उसका 8 पद। यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। मेरे प्रियो, चंगाई और आशीषों के लिए हमारे आंखों पर पड़े पर्दा का उठना जरूरी है, बंद आंखों का खुलना जरूरी है, क्योंकि मेरे प्रियो, हमारी चंगाई, आशीषें, उद्धार हमारे आसपास ही है। परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस भोर हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरे अनुग्रह और भलाई की सामर्थ से हमने आज के इस दिन को पाया है। हम स्वस्थ हैं, या भी तेरी अपार दया है। आज के संपूर्ण दिन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद देते हैं आज के तेरे वचन की अगुवाई के लिए कि तूने हमारे आंखों की ज्योति लौटाई है। धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे आत्मिक आंखों को खोला है कि हम अपनी चंगाई, आशीषों से अछूते ना रहे। हे पिता, इस भोर मैं अपने सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके आत्मिक आंखों को खोल ताकि तेरे प्रकाश, तेरी चंगाई और तेरी आशीषों को स्पष्ट रूप से देख सके, क्योंकि संसार के झूठे वायदों और ईश्वरों ने हमारे आत्मिक आंखों को बंद रखा है। हमारे आंखों में अविश्वास का पर्दा पड़ा है, इसलिए हमारे आसपास की ईश्वरीय सामर्थ और महिमा हमें नहीं दिखती, जो तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए ठहराया है। हे पिता, हम जानते हैं कि तूने हमें हमारी चंगाई, महिमा और आशीष से दे रखी है, बस हम ही देख नहीं सकते हैं। हे पिता, आज हमारे बंद आंखों को खोल दे कि जो बीमार में हैं वे अपनी चंगाई को प्राप्त करें, जो कष्ट और दुख उठा रहे हैं वे शांति पाए, जो प्यासे हैं उन्हें जीवन का जल प्रदान कर, जो भय में हैं उनके चारों ओर अपने सरदूतों का बाड़ा लगा कि खुली और नंगी आंखों से हम अपने परमेश्वर के प्रताप को देख सके। हे पिता, हम पर अपनी महिमा होने दे और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण कर। आमीन, आमीन।